नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो है गैम्बलिंग। तो दोस्तों, क्या गैम्बलिंग खेलना सही है? 5 रुपए तक ठीक है। खैर, ये तो नहीं मजाक की बात। अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। गैम्बलिंग यानी गेम ऑफ चांस, और अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो जुआ। अगर हम जुए की हिस्ट्री भी देखें तो इसका आउटकम कभी पॉजिटिव नहीं रहा है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है बेटिंग साइट्स। तो दोस्तों, आईपीएल शुरू हो गया है। जैसे कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि सारी ऑनलाइन बैटिंग और फैंटेसी गेमिंग ऐप जोर शोर से अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है। और पिछले कुछ सालों में बैटिंग ऐप की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफ़ी तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर और क्रिकेटर भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि सारे काम धंधे छोड़ो, सबसे पहले अब अपनी टीम बनाओ। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके सपना 11 पे टीम बनाइए। इससे क्या होगा? क्रिकेटर तो करोड़ों कमा लेगा। क्रिकेटर के तो करोड़ों पक्के हैं, चाहे उसको गेम खेल के मिले या आपको गेम खिलवा के। कंपनी भी करोड़ों कमा लेगी, तभी तो वो मार्केटिंग पर इतना खर्चा कर रही है और वो आप ही लोगों से वसूल भी कर लेगी। बीसीसीआई भी कमा लेगा, टीम के ओनर से भी कमा लेंगे। पर जो देश का युवा है, कई बच्चे हैं और कई इकोनॉमिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उसके टुवर्ड्स सभी ने आंखें बंद कर रखी है। हर रोज न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ आती है कि बेटिंग ऐप और फैंटेसी गेमिंग की वजह से लोग डेट में चले गए हैं या बहुत से लोगों ने कर लिया है। उनको बैटिंग की एडिक्शन हो गई थी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जिनको इन बैटिंग ऐप की एडिक्शन है, या तो वे इस डेट में चले गए हैं, उन्होंने बैंक बैलेंस जीरो कर लिया है। पर यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यूथ कैसे बर्बाद हो रहा है और ऐसे कौन से 5 रीजन है जिनकी वजह से सब इसमें फंसते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट इस ऑनलाइन गैम्बलिंग को क्यों नहीं रोक रही है, और सबसे बड़ी बात कोर्ट क्या कर रहा है, इन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कमाती कैसे हैं, खर्चा कहाँ पे करती है, ये जानेंगे इस वीडियो में। अब पैसा कमाया है और कुछ लोग जिन्हें कंपनीज ने पैसे दिए हैं मेरे ऐसी वीडियो को डाउन करने के लिए, वो कोशिश करेंगे इस वीडियो को रिपोर्ट करेंगे या चैनल को रिपोर्ट करेंगे। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए जय श्री राम बोलकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक स्टोरी के थ्रू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी एक आर्मी पर्सन की है जिनकी पोस्टिंग काफ़ी दूर एरिया में थी। उनका टाइम है ना काफ़ी अकेले स्पेंड होता था। किसी ने 2018 में उनको सजेस्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग की एक ऐप है, ये यूनिकॉर्न भी है, बढ़िया प्रॉफिट भी कमा के देती है। गेम शुरू हो जाएगा सिर्फ 50 रुपये से, आप 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। जो बात शुरू में 50 रुपये से स्टार्ट हुई थी वो धीरे धीरे 1000 तक पहुंच गई। इनको बैटिंग की एडिक्शन हो गई थी। जिस दिन मैच नहीं होता था इनका मन नहीं लगता था। जब आप जीत गए हो तो आप ये चाहते हो कि और पैसे कमाएं, अगर आप हार गए तो आप उसको रिकवर करना चाहते हो। जो बात 50 से शुरू हुई थी वो 100 तक पहुंची, 100 से 1000 पहुंची, 1000 से 10,000, 10,000 से लाखों में। पूरी लाइफ की सेविंग खत्म हो गई, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया और कुछ ही सालों में 35 लाख का डेट हो गया। और इसी तरह ये चुपचाप रहने लगे, डिप्रेशन में चले गए। एक दिन ये रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। इनके कुछ यूनिट के लोगों ने देखा तो उन्हें वहाँ से वापस लेके आए और कोलकाता के क्लिनिक में डाला है, जहाँ पे इनकी 20 दिन की डिडक्शन की ट्रेनिंग हुई। इन्हें फ़ोन से दूर रखा गया। अब जाकर वो थोड़े से ठीक है। ये कहानी मैंने अपनी नहीं बनाई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करके एक मैगजीन आती है, ये ऐसी टेक स्टोरीज को प्रमोट करती है। डॉक्टर रचना भार्गवा जी जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उनका कहना ये है कि इस फैंटेसी गेमिंग के आने के बाद से हमारे पास डेली के केसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और लोग शुरुआत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो पर 2-3 विजिट के बाद शर्म के चक्कर में आना बंद कर देते हैं। बेंगलुरु का एक ऑर्गेनाइजेशन है द सर्विस फॉर हेल्थ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी शट, उसके डॉक्टर मनोज शर्मा जी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये डेली आने वाले केसेस का नंबर 3 टाइम्स हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको एडिक्शन है बट अभी तक वो आए नहीं है। जितने केस हमारे पास आ रहे हैं, कहीं गुना केस ऐसे हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है कि वो इसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब उन 5 रीजन के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से यूथ इसमें फंसता जा रहा है। फर्स्ट है हमारा एंट्री बैरियर्स आर वेरी लो। इन ऐप्स को कोई भी यूज़ कर सकता है। आपको क्या चाहिए? बस एक फ़ोन, इंटरनेट, थोड़े से पैसे और भाई बस कहीं शुरुआत कर दो। दूसरा है हमारा एक्सेसिव मार्केटिंग। देखो इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका फेवरेट क्रिकेटर आपको टीवी पर दिन में 50 बार आकर बोले कि भाई टीम बना क्या कर रहा है, टीम बना, तो यूथ तो बना ही लेगा ना यार। इस फैंटेसी गेमिंग को सबसे बड़ी कंपनी है जो उसका पहला यूनिकॉर्न था, इसका रेवेन्यू उपयोग 4000 करोड़ का था। इसमें 2200 करोड़ मार्केटिंग पर खर्च हुए, जो होता है 60 करोड़ पर डे। अब इनकी जो मार्केटिंग का मेजर बजट का पोर्शन है ना, इन्हीं 60 डेज के आईपीएल के अंदर खर्च होता है। एक दिन में 10-10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट है। और आपके टॉप क्रिकेटर जिसकी वजह से आप क्रिकेट देखते हो, वो एड्स के थ्रू 10 बार आपको दिन में ये बोलता है कि भाई टीम बनाओ, तो यूथ तो बनाएगा ना। थर्ड है हमारा इंटेलिजेंस बाइस, यानी हमारे खुद के इमोशंस। हर आदमी को इंटेलिजेंस वाइज है कि मुझे तो सब आता है, इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, ये तो मुझे सब आता है, मैं तो ये कर ही लूँगा। आपने देखा भी होगा कि इंडियन तो ये भी कह देते हैं कि सचिन ने कवर्स पे नहीं मारना था, लॉन्ग ऑन पे शॉट खेलना था, ये तो पुल मार दिया, गलत मार दिया। इसी का फायदा उठाते हुए कंपनी ने कहा अगर आप ओपिनियन देते हो और आप फ्री में दे रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है, अब ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। तो हम ये सोचते हैं कि यार उसने 500 कमाए तो 1000 तो मैं तो कमा ही लूँगा, उससे ज़्यादा समझदार तो मैं हुई। फोर्थ है हमारा फियर एंड ग्रीड।
जो कि यूनिवर्सल इमोशन है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या कोई सी भी डील हो। हर आदमी के मन में लालच और थोड़ा सा डर होता है, इसलिए जिसने 1000 रुपये कमाए वो सोचता है कि 2000 कमा लो, और जिसके 1000 रुपये गए हैं ना वो ये सोचता है कि यार कैसे भी करके उसको रिकवर करना है। फिफ्थ है हमारा डोपामिन हार्मोन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, उसकी लत लग जाती है, तो हर बार वो डोपामिन मांगता है। जैसे आप होगा कि कुछ लोग स्मोकिंग के बिना नहीं रह पाते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह है कि यहाँ एक मैच जीतते ही आप सोचते हैं कि यार कब 7:30 बजेंगे, कब मैं मैच खेलूंगा, कब मैं टीम बनाऊंगा। ये सब माइंड में चलता रहता है, और ये चीज़ दो तरीके से आदत आपकी डिस्ट्रॉय करती है। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लॉस। एक तो बंदे की सारी सेविंग खत्म हो जाती है, वो डेट में चला जाता है। सेकेंड है हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस। जो पर्सन इन बैटिंग के चक्कर में लग गया ना, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, चाहे वो ऑफिस में हो या वो पढ़ाई कर रहा हो। वो अपने पूरे काम पे पूरा फोकस नहीं दे पाता, अपना 100% नहीं देता। उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि कब 7:30 बजेंगे, कब मैं टीम बनाऊंगा, मैंने कौन सा प्लेयर लेना है, मैंने कौन सा प्लेयर नहीं लेना है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी जॉब में, बिजनेस में या पढ़ाई में बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इतना सब गलत हो रहा है तो इंडस्ट्री ये रुक क्यों नहीं रही है। यहाँ पैसे की बात आ गई बाबू भैया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो 10,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज 3 सालों में 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। इस सेक्टर में स्टार्टअप बन गए हैं और जो यूनिकॉर्न भी बन रहे हैं। सबसे पहला यूनिकॉर्न बन गया 11। आज की डेट में प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है। इसके पीछे आ गया वो भी यूनिकॉर्न बन गया। 2 यूनिकॉर्न इस बिजनेस में बन गए। उनकी अर्निंग आप इस तरह से देख सकते हैं कि 2021 में ड्रीम 11 की अर्निंग 2,554 करोड़ थी। ईयर 2022 में बढ़कर 3,841 करोड़ हो गई। एक साल में 50% का जंप, और 224 करोड़ रुपए का तो बस इसका इंटरेस्ट है। जो इनके अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर सिर्फ इंटरेस्ट है इसका 224 करोड़ रुपए का। और ये ऑफिशियली कहते हैं कि हमारे साथ 16 करोड़ लोग डेली गेम खेलते हैं। पर कोई नहीं भाई, हम यहाँ कह देते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है। बट यहाँ आप ये पूछ सकते हैं कि सौरभ भाई कोर्ट क्या कर रहा है। तो भाई अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग वैसे देखा जाए तो इंडिया में हर टाइप की बैटिंग इलीगल है, लेकिन जब फैंटेसी गेमिंग बोल देते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। उसको लेकर कोई क्लियर रेगुलेशन ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये गेम ऑफ चांस नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। आपको ये देखना पड़ता है कि मैच कहाँ पे हो रहा है, पिच कैसी है, कौन सा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके सामने कौन सा बॉलर है। इतनी सारी स्किल लगा के आप टीम बनाते हो, तो ये चांस थोड़ी है, ये तो स्किल है। बीच में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन उल्टा कर दिया। कहा कि भाई ये लीगल है, ये फैंटेसी गेमिंग को अलाउ करना है या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। कई स्टेट ऐसी है जिन्होंने अभी तक इस पर बैन लगा रखा है, जैसे तेलंगाना, सिक्किम, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। यहाँ फैंटेसी गेमिंग पर अभी भी बैन है। जब इस गैम्बलिंग की एडिक्शन बढ़ते बढ़ते डेट की न्यूज़ आने लगी, तो इन फैंटेसी गेमिंग ऐप वालों ने सोचा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इन्होंने एक न्यू बोर्ड बनाया जिसका नाम FIFS यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट। इसका काम ये था कि फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करेगा और फैंटेसी गेमिंग के थ्रू कोई गलत काम ना हो उस पर ध्यान रखेगा। इसका हेड किसको बनाया गया? ड्रीम 11 को। ये तो वही बात हो गई कि दूध की रखवाली अब बिल्ली करेगी। इनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें इन्होंने कहा कि हम ऐसी चीज़ को अलाउ ही नहीं करते हैं। ये लोग अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि हम सिर्फ 18+ को ही अलाउ करते हैं। बट जब हमने अपने दोस्त के छोटे भाई को देखा जो कि अभी 18+ नहीं है, वो भी इन बैटिंग ऐप पर टीम बना रहा था, तो वो कैसे हुआ? हमने उससे पूछा, उसने कहा कि सिर्फ 18+ का ही पॉपअप आया, वहाँ पे उसको टिक किया। तो ऐसे इनके ऐप में कई लूप होल्स है। बात रही आधार कार्ड की, तो अपने पेरेंट्स का भी लगा सकता है, जिनकी वजह से इनका कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई इसको वीडियो को डाउन ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।